तो यहाँ पर हमारे पास 20वें नंबर का प्रश्न है और 20वें नंबर का प्रश्न भी हमारा गुणनखंड प्रमेय पे ही आधारित होने वाला है। अब प्रश्न जितना भी प्रश्न हमने पीछे किया है उससे थोड़ा सा अलग प्रश्न है। पहले समझते हैं प्रश्न है क्या, देन देखते हैं इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा लगने वाला है। आओ जो प्रश्न कह रहा है, एक बहुपद है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 19 और इस बहुपद में हम क्या जोड़ दे कि यह बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 से हमारा विभाज्य हो जाए। तो इस प्रश्न को करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, और जरा देखिए इसके बारे में। सबसे पहले कुछ जरूरी बातें जो हमको समझ लेनी है। तो हमको एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 19 में भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 6 से। बट ये हमको कुछ ना कुछ शेष देगा, यहाँ पर क्या देगा, शेष देगा, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है इसमें हम कुछ जोड़ेंगे तब ये वाले इस वाले बहुपद से विभाज्य होगा, तो कुछ ना कुछ शेष तो बचेगा ना, यहाँ पर बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अच्छा एक बात ध्यान से देखना, इस वाले को हम लोग बोलते हैं भाज्य और इस वाले को बोलते हैं भाजक। यहां इसको बोलते हैं भागफल और इसको बोलते हैं शेष। तो शेष तो लिखा ही हुआ है। अब यहां पर वही बहुपद हम जोड़ेंगे जो शेष आएगा, बिल्कुल जो शेष आएगा वही हम बहुपद यहां पर जोड़ने वाले हैं, तो हमारा उत्तर आने वाला है। कहने का मतलब है यहाँ पर जो शेष आ रहा है ना, उस शेष को अगर हम इस बहुपद में जोड़ देते हैं तो वह बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। अगर इतनी बातें तुमको क्लियर है तो एक बात और समझो कि यहाँ पर अगर भाजक का घात कितना है, देखो यहाँ से हाईएस्ट पावर किसी बहुपद का घात कहलाता है, तो भाजक का घात 3 है, भाजक का घात यहाँ पर 3 है, भाजक नहीं भाज का घात 3 है, भाजक का घात यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, तो भाज्य हो गया ना ये। चलो ये भाज का घात 3 है, भाजक का घात यहाँ पर हमारे पास 2 है, कितना है 2 है। तो जो शेष का घात होगा ना वो भाज्य माइनस भाजक के घात के बराबर होगा, 3 में से 2 1, तो शेष का घात 1 होगा, शेष का जो घात होगा वो 1 होगा, मतलब शेष एक रैखिक बहुपद होगा। अब रैखिक बहुपद का जो फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में हमारा रैखिक बहुपद होता है। ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर है। तो कहने का मतलब है अब अगर ए एक्स प्लस बी अगर हम इसमें जोड़ दे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 से ये पूरा बहुपद क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अगर इतनी बस हमको करना इतना ही है, इतनी पहले बातें हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं, तब एक जगह हम गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। आओ जरा देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम तुमको करना है मानना है। क्या मानना है, मान लो माना कि ये जो बहुपद दिया है वो पी ऑफ एक्स बराबर है हमारे पास एक बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 19। दूसरा बहुपद हम मान लेते हैं जी ऑफ एक्स बराबर, तो ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, अब सिंपली तुमको यहीं पर हम कर लेते हैं कि जी ऑफ एक्स का फैक्टर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, एक्स कॉमन एक्स प्लस 3 माइनस 2 कॉमन एक्स प्लस 3, तो यहां से हमारा निकल रहा है एक्स प्लस 3 और ये एक्स माइनस 2। एक बात यहाँ पर ध्यान देना, ये जो जी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, सेम वही बात यहाँ भी है, बस हमने गुणनखंड कर दिया। इसका मतलब समझो बात को, अगर 30 का एक गुणनखंड 15 है और 15 का दो गुणनखंड 3 और 5 है, इसका मतलब 30 का गुणनखंड भी 3 और 5 होगा। तो यहां से मतलब हमको समझ में ये आता है कि अगर जी ऑफ एक्स एक गुणनखंड है पी ऑफ एक्स का और जी ऑफ एक्स का दो गुणनखंड है एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2, तो ये एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 जो गुणनखंड होगा वो किसका होगा, पी ऑफ एक्स का। बस इतनी बात, देखो जो जो बातें हम बताते जा रहे हैं वो बात तुम नोट करते जाओ। ठीक है, आ जाओ। हम मान लेते हैं यहां पर, देखो यहां पर अब ये कुछ बात है जो तुमको समझना चाहिए। यहां पी ऑफ एक्स का घात कितना है, देखना जरा 3 है। जी ऑफ एक्स का घात कितना है, 2 है, देखना कितना है, 2 है ना। तो अगर हम देते हैं पी ऑफ एक्स डिवाइड करते हैं जी ऑफ एक्स से, तो शेष का जो घात होगा, शेष का घात होगा, इसको मानते हैं आर ऑफ एक्स, ये होगा तुम्हारा 1। ठीक है, शेष का घात कितना होगा, 1 होगा। अब सिंपली हम करते क्या, मान लेते हैं, माना कि आर ऑफ एक्स बराबर सिंपली ए एक्स प्लस बी, और हमने क्या किया, यही शेष को अगर हम पी ऑफ एक्स में जोड़ दे तो हमारा बहुपद वह जी ऑफ एक्स से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो अब माना कि एफ ऑफ एक्स बराबर
ये एफ ऑफ एक्स क्या होगा अभी समझो, एफ ऑफ एक्स बराबर होगा तुम्हारा पी ऑफ एक्स प्लस में जी, पी ऑफ एक्स और प्लस में हो जाएगा तुम्हारा आर ऑफ एक्स। इट मीन्स कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, देखो जरा, एफ ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स क्या है तुम्हारा सर्दी परेशान कर रखा है, ठीक है। बेसिकली एफ ऑफ एक्स यहां पर देखेंगे तो एफ ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स है, तो पी ऑफ एक्स है यहाँ पर हमारे पास एक्स क्यू माइनस 3x² माइनस 12x और प्लस में 19, ये है तुम्हारा, ठीक है। और चूंकि आर ऑफ एक्स करना है ना, तो आर ऑफ एक्स का वैल्यू जो है तुम यहाँ पर देखो ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी, इतनी तक, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। अब जैसे ही ए एक्स प्लस बी इसमें जोड़ रहे हैं, मतलब यह अब क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। इट मीन्स कि एफ ऑफ एक्स का गुणनखंड है, गुणनखंड है तुम्हारा जी ऑफ एक्स, ठीक है। इतनी बात तुमको यहां से समझ में आ गया। आ जाओ जी, कुछ और बातें हैं जो हमको यहां से समझना है। कौन सी बात है, गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग अब करने वाले, और गुणनखंड प्रमेय क्या बताता है आओ जरा इसके बारे में बात करें। तो हम यहाँ पर जो भी प्रयोग करेंगे गुणनखंड प्रमेय से आने वाला है हमारा। देखो गुणनखंड प्रमेय से कह रहा है, देखो यहाँ समझो पहले, एफ ऑफ एक्स का गुणनखंड क्या है, जी ऑफ एक्स है, बिल्कुल है। और जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 2, मतलब ये खुद इसका दो गुणनखंड है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एफ ऑफ एक्स का गुणनखंड है क्या, देखो जरा, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3। अतः अगर हम पी ऑफ माइनस एफ ऑफ माइनस ना, एफ ऑफ माइनस 3 करते हैं तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो गुणनखंड प्रमेय हमको यही बताता है, अगर एफ ऑफ एक्स का एक गुणनखंड एक्स प्लस 3 है, 3 अच्छे से लिख दो, एक्स प्लस 3 है, तो एफ ऑफ माइनस 3 बराबर हमारा कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। आ जाओ अब यहाँ पर हमारे पास देखो एफ ऑफ एक्स है क्या, एफ ऑफ, देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, इधर गया ये एक्स क्यू माइनस 3x² एक्स क्यू माइनस का 3x² माइनस 12x प्लस 19 और देन प्लस ए एक्स और प्लस में बी, नो ना रहे क्योंकि कैलकुलेशन में बाद में दिक्कत हो जाएगा, है ना। ए एक्स है ना, 9 लिख रहे हैं, ए एक्स प्लस बी। अब अगर हम यहाँ पर -3 रखते हैं एफ ऑफ -3, तो इस पूरे बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा, ऐसा गुणनखंड प्रमेय बताता है। यहाँ से माइनस एक्स के जगह पर रखेंगे -3 का क्यूब माइनस 3x² का मतलब होता है 3 गुने x², मतलब 3 गुने -3 का स्क्वायर माइनस 12 गुने -3 हो जाएगा प्लस 19 और माइनस का 3a, क्योंकि a है, a को -3 से गुना करेंगे -3a प्लस b और बराबर में हो जाएगा हमारा 0 यानी कि 0। क्लियर है बात, चलो बहुत बढ़िया। ये होगा 3 तिया 9 9 तिया माइनस का 27, 3 तिया 9 9 तिया फिर से माइनस का 27, 12 तिया प्लस का 36, फिर यहाँ पर प्लस 19 का प्लस 19 रह जाएगा, और इस -3a प्लस बी को अगर दूसरी तरफ ले जाए तो ये -3 है, 3a हो जाएगा और ये माइनस का b हो जाएगा, ये माइनस से इधर जाके प्लस, ये प्लस से इधर जाके माइनस। अब एक बात बता दो हमको, 27 27 कितना होता है, 54 माइनस का 36 और 19 होता है 9 6 15 का 5 हासिल 1 1 1 2 3 2 5 55 प्लस का, तो 3a माइनस बी, यहाँ पर गौर से देखना, 3a माइनस बी बराबर यहाँ से तुम्हारा निकल रहा है 1। इसको मानो समीकरण 1 मान लिया, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ जी प्रश्न में आगे, देखो एफ ऑफ एक्स का दूसरा गुणनखंड तुम्हारा देखना, यहाँ पर दूसरा गुणनखंड तुम्हारा x माइनस 2, x माइनस 2 है। अतः गौर से देखना, अतः एफ ऑफ 2 बराबर भी होगा हमारा किसके बराबर, 0 के बराबर। गुणनखंड x माइनस 2 है, एफ ऑफ 2 बराबर हो जाएगा 0 गुणनखंड प्रमेय से। तो फिर से देखेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास क्या है, एक्स क्यू माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 19 प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर में, बड़ा 0 नहीं, अभी 0 नहीं, एफ ऑफ 2 लगाएंगे यहाँ पर, तो मतलब 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3x² का मतलब 3 गुने x², तो 3 और 2 पर पावर 2 माइनस 12 गुने 2 प्लस 19 प्लस 2a प्लस b बराबर 0।
आ जाओ जी, 2 पर पावर 3 ये हो जाएगा 8, 2 दूना 4 तिया ये होगा -12, 12 दूना होगा -24 और ये होगा तुम्हारा +19 प्लस 2a प्लस b बराबर 0। गौर से ध्यान से देखना यहाँ पर, देखो जरा 19 8 कितना हो जाएगा, 19 और 8 हो जाएगा तुम्हारा 27, तो प्लस का 27 और 24 और 12 हो जाएगा माइनस का 36, प्लस में 2a प्लस b बराबर में होगा 0। फिर से देखना 36 में से 27 घटाएंगे तो माइनस का 9 होगा, -36 प्लस 27 है, प्लस 2a प्लस b बराबर 0। इट मीन्स कि यहाँ पर 2a प्लस b बराबर यहाँ पर हो जाएगा 9। ये हो गया समीकरण नंबर तुम्हारा 2। तो दो समीकरण आ गया, एक 3a माइनस बी बराबर 1 और दूसरा समीकरण है 2a प्लस b बराबर 9। और समीकरण 1 और 2 को हल करो, तुम्हारा a और b का मान आएगा, देन तुम्हारा जो डिमांडेड है वो उत्तर आ जाएगा। देखो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 निकला है 3a माइनस बी बराबर 1, 3a माइनस बी बराबर 1। समीकरण 2 निकला है 2a प्लस बी बराबर 9, 2a प्लस बी बराबर 9। ध्यान से देखना, b से b कैंसिल, 3 2 होता है 5 बराबर, यहाँ से 9 1 10, तो 5 दूनी 10, तो a का वैल्यू जो निकल के आ रहा है यहाँ से कितना आ रहा है, a का वैल्यू यहाँ से 2 निकल के आ रहा है। a का मान रखो, a का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रखो, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 है 3a माइनस बी बराबर 1, 3 इंटू ए का मान 2 है, माइनस बी बराबर 1, 3 दूनी 6, माइनस बी बराबर 1, माइनस बी बराबर 6 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 1 माइनस 6 होगा, माइनस बी बराबर -5, माइनस से माइनस कैंसिल, बी बराबर यहां से निकला तुम्हारा 5। ए और बी का मान आ गया। यहां पर हमसे पूछा क्या जा रहा है कि क्या जोड़ा जाए, तो हमने क्या कहा था, देखो हमने कहा था कि इसमें अगर हम ए एक्स प्लस बी जोड़ दे तो हमारा यह जो है जी ऑफ एक्स से विभाजित हो जाएगा, है ना। अतः ए एक्स प्लस बी बराबर देखेंगे तो ए का मान 2 आया है, 2 को एक्स से गुना करे 2x और b का मान 5 आया है, तो 2x प्लस 5 तुम्हारा यहां से उत्तर हो जाएगा। क्लियर है प्रश्न, है ना। थोड़ा सा लंबा प्रश्न जरूर है, बट अगर तुम बातों को समझते हो तो फिर कीजिए।